इन दिनों मीडिया और सोशल मीडिया की खबरें इतनी उलझी हुई और कंफ्यूजिंग हो गई हैं कि असली खबर और सही घटनाक्रमों का अंदाजा ही नहीं लग पाता। ऐसे में आपके लिए एक निष्पक्ष और वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत करने के क्रम में आज हम आपको अवगत करा रहे हैं कनाडा में संपन्न G7 सम्मेलन 2025 का असली निचोड़, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहले बात करते हैं G7 के मंच से दिए गए उस कड़े बयान की जिसने दुनिया भर के नेताओं को चौंका दिया। यह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद पर दो टूक चेतावनी। मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद की निंदा की बल्कि साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। जाहिर है कि यह स्पष्ट संदेश सिर्फ पाकिस्तान या अन्य देशों के लिए नहीं बल्कि उन सुपर पावर देशों के लिए भी था जो कभी कभी अपने हितों के लिए आतंकवाद को परोक्ष समर्थन देते हैं। मोदी का यह बयान सीधे सीधे उन देशों को चेतावनी थी कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, चाहे सामने कोई भी हो। G7 के मंच पर भारत की धमक इस बार सबसे अलग रही। पीएम मोदी ने 10 घंटे के भीतर 12 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठकें की, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। भारत अब सिर्फ आउटरीच का हिस्सा नहीं बल्कि सेंटर स्टेज पर है। हर बड़ी चर्चा में भारत की राय और सहमति को अहमियत दी जाती है। यह वही भारत है जो कभी वैश्विक मंचों पर सिर्फ दर्शक की भूमिका में होता था। पश्चिमी मीडिया और विश्लेषकों ने भी इस बार भारत और मोदी की भूमिका को खुलकर स्वीकार किया है। अमेरिकी, कनाडाई और यूरोपीय मीडिया में भारत की बढ़ती ताकत, मोदी की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी और भारत कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत पर खास चर्चा हुई। कई विश्लेषकों ने लिखा है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक समीकरणों का निर्णायक बन चुका है। सोशल मीडिया पर भले ही कई तरह की अफवाहें चल रही हों, लेकिन हकीकत यही है कि भारत की मौजूदगी अब किसी भी बड़े फैसले की अनदेखी नहीं कर सकती। अब बात करें भारत कनाडा रिश्तों की। सन 2023 के खालिस्तान संबंधी विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की पहली औपचारिक मुलाकात ने दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा भर दी। दोनों ने उच्चायुक्तों की बहाली, तकनीकी, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई। कनाडा की नई सरकार ने खालिस्तान समर्थकों की आपत्ति के बावजूद मोदी को आमंत्रित किया। यह भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। अब आते हैं उन घटनाक्रमों पर जिनकी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा रही। पहला, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के सम्मेलन में पहुंचने से पहले ही चले जाना। यह महज एक संयोग था या कोई संदेश? विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप अब भी अपनी अलग राह पर चल रहे हैं और शायद मोदी की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता से असहज भी हैं। दूसरा, ट्रंप द्वारा मोदी को अमेरिका में ठहरते हुए जाने का निजी निमंत्रण और मोदी द्वारा असमर्थता जताना। यह दिखाता है कि मोदी अब अमेरिकी मेहमानवाजी के मोहताज नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर वैश्विक कूटनीति खेल रहे हैं। तीसरा, मोदी द्वारा ट्रंप को क्वाड सम्मेलन के लिए आमंत्रित करना और ट्रंप द्वारा उसे स्वीकार कर लेना। यह संकेत है कि भारत अब वैश्विक मंचों पर गेम मेकर की भूमिका में है। अब सबसे चर्चित और अहम घटनाक्रम, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्राइवेट लंच पर आमंत्रित करना। यह घटना सामान्य कूटनीतिक परंपरा से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी सेना प्रमुख को इस तरह
व्यक्तिगत रूप से व्हाइट हाउस में आमंत्रित नहीं करते। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब इजराइल ईरान युद्ध के चलते मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है और भारत पाकिस्तान के बीच भी हाल ही में सैन्य टकराव हो चुका है। दरअसल ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को एक बार फिर रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना चाहता है। अमेरिका जानता है कि अफगानिस्तान, मध्य एशिया और ईरान से जुड़े सभी संकटों में पाकिस्तान की भौगोलिक और सैन्य भूमिका बेहद अहम है। ट्रंप के लिए यह मुलाकात कई स्तरों पर जरूरी थी। एक तरफ वे पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से दूर रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना भी उनकी मजबूरी है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान का स्थिर रहना जरूरी है, क्योंकि एक अस्थिर पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद बल्कि परमाणु हथियारों के प्रसार के लिए भी खतरा बन सकता है। यह भी गौर करने वाली बात है कि असीम मुनीर हाल ही में पाकिस्तान के पहले 5 स्टार जनरल बने हैं और उनका अमेरिका दौरा ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान आंतरिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रैग्मेटिक नीति अपनाई है, यानी वैचारिक मतभेदों को किनारे रखकर साझा हितों पर फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तान भी चीन के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी के बावजूद अमेरिका से सैन्य और आर्थिक संबंध मजबूत करना चाहता है। इस मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। G7 सम्मेलन के दौरान जब मोदी कनाडा में हैं, ट्रंप का जल्दी लौटकर पाकिस्तान सेना प्रमुख से मिलना एक कूटनीतिक संदेश है। यह अमेरिका की बैलेंसिंग नीति का हिस्सा है। वह भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखते हुए पाकिस्तान को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना चाहता, खासकर ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया में हालात बेहद संवेदनशील हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असली निचोड़ यही है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, भारत अब वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। मोदी की डिप्लोमेसी, भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत और आतंकवाद पर सख्त रुख ने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सोशल मीडिया की अफवाहों और सनसनीखेज खबरों से हटकर यही है G7 का असली सच, जो इस बात का सबूत देता है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय और निर्णायक खिलाड़ी है। यही कारण है कि अमेरिका समेत बाकी दुनिया को भी दक्षिण एशिया में अपनी नीति बार बार संशोधित और संतुलित करनी पड़ रही है, कभी भारत के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ। लेकिन असली बढ़त अब भारत के पास है। इस बारे में आपकी क्या राय है?